Morning and Assalamualaikum class. This is your bio class and I am your bio teacher. Now today we are going to start our new chapter 2, structure organizations of life, page number 25, and this is your 5th lecture, okay, of chapter 2. What is cell? The cells is the basic unit of life. जैसे कि लास्ट चैप्टर में आपको बताया था कि आपका सेल क्या है, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंटाइटी इन विच द लाइफ कैन एग्जिस्ट. all the things that living organism can do are done by itself. जितने भी जो है organisms हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो या ह्यूमन बीइंग हो, कैन डू आर डन बाय इट्सेल्फ. टोटली डिपेंड ऑन सेल. ठीक है. इनफैक्ट एंड यू नो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल. मेड अप ऑफ ओनली 1 सेल. जो एक सेल से बने हुए उन्हें यूनिसेलुलर कहते हैं, और जो 2 सेल से मिलके बने उन्हें मल्टी सेलुलर, या 2 से ज़्यादा मिलके बने उन्हें मल्टी सेलुलर कहते हैं. ओके. So today topic 2.1 topic discoveries of cell and cell theory. कि सेल को जो है वो किसने डिस्कवर किया था. एक थे साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक. सबसे पहले गैलीलियो ने 1610 में जो है एक माइक्रोस्कोप बनाया था. ठीक है. इटालियन एस्ट्रोनॉमर थे ये एंड फिजिशियन थे. डेवलप माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व स्मॉल ऑर्गेनिज्म. स्मॉल ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए उन्होंने जो एक माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था. ठीक है. फिर क्या 1665 में रॉबर्ट हुक आए थे. मेड इन इम्प्रूव माइक्रोस्कोप. उन्होंने जो माइक्रोस्कोप को मज़ीद इम्प्रूव किया. क्यों उन्होंने ऐसा किया? उन्होंने फिर जो लेंस लगाए थे उसको नाम दिया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप का. क्यों ऐसे किया था? क्योंकि उन्होंने उसके अंदर जो एक चीज़ देखी थी उसको मज़ीद डिफ़ाइन करने के लिए उन्होंने जो है माइक्रोस्कोप को जो है और इम्प्रूव किया था. क्या हुआ था? ही फाउंड स्मॉल हनी कॉम लाइक चैम्बर. उन्होंने देखे कि एक हनी लाइक बिल्कुल स्मॉल चैम्बर है, कॉम के चैम्बर की तरह. चैम्बर कहते हैं किसी खाने को. ठीक है. उन्होंने वो देखे थे उस माइक्रोस्कोप में. दैन हिम स्मॉल रूम्स ऑफ मॉन्स्ट्री और सेट सेलुला. इटालियन में जो है उस स्मॉल चैम्बर को क्या कहते हैं? सेलुला कहते हैं. सो ही ऑल्सो नेम दिस स्ट्रक्चर एज सेलुले. फिर इसलिए उसने उनका नाम जो है इसका नाम सेलुले दिया, जिसका मायने सेल्स भी हैं और स्मॉल रूम्स भी हैं. चैम्बर भी कह सकते हैं, स्मॉल रूम्स कह सकते हैं. और इटालियन के वर्ड से निकला है सेलुलेट्स मीन सेल. द कॉर्क वॉज मेड फ्रॉम द बार्क ऑफ ऑक. सो ही एक्चुअली सॉ द सेल वॉल ओनली. ठीक है. जो उन्होंने वो देखी थी उसमें सेल वॉल भी सेल देखा था, उसमें सेल वॉल भी मौजूद थी. फिर क्या डिफरेंट साइंटिस्ट आए, उन्होंने मज़ीद स्टडी की. लास्ट में जो है हमारे पास शेल्डन एंड सेवान आए थे और आर वर्चू आए थे. इन्होंने फाइनली जो है सेल थ्योरी बताई थी कि एक्चुअली सेल है क्या. तो 3 साइलेंट फीचर जो उन्होंने रिप्रेजेंट किए थे कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स. के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं या तो वो एक या फिर एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने हैं. द सेल इज़ द स्मॉलेस्ट. सेल किस तरह के होते हैं? स्मॉलेस्ट है, बेसिक स्ट्रक्चर है एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. थर्ड वन इज़ न्यू सेल्स आर फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. न्यू सेल्स भी आपके बनते रहते हैं जब आपके प्रीवियस सेल्स की जो है वो डिवीजन होती है. तो ठीक है. तो इससे ही कन्फर्म हो गया था कि रॉबर्ट हुक ने जो है वो सेल को डिस्कवर किया था और 3 साइलेंट फीचर पेश किए थे जिससे ये बात कंफर्म हो गई थी कि सेल्स प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिजम्स. ओके. फिर क्या हुआ था आपका न्यू टॉपिक लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. बायोलॉजी एज वेल एज साइंस ऑफन पैरेलल्स इन्वेंशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट. जब उसके दौर में जब हम एक्सपेरिमेंट करते थे तो हमें न्यू इंस्ट्रूमेंट में जो है वो डेवलप किए थे, इन्वेंशन किए थे दैट एक्सटेंड ह्यूमन सेंसेस और न्यू लिमिट्स, कुछ न्यू चीज़ों को डिस्कवर करने के लिए. द डिस्कवरी एंड अर्ली स्टडी ऑफ सेल प्रोग्रेस विद द इन्वेंशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ विजुअल इंस्ट्रूमेंट लाइक माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप ऑफ वेरियस टाइप एंड स्टिल इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर द स्टडी ऑफ सेल्स. ठीक है. माइक्रोस्कोप के आपके पार्ट एक है रेजोल्यूशन और एक मैग्निफिकेशंस. ठीक है. रेजोल्यूशन क्या है? रेजोल्यूशन इज द कैपेसिटी टू सेपरेट एडजस्टेड ऑब्जेक्ट. रेजोल्यूशन इज मेंटेन अप टू सर्टेन मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन इम्प्रूव एज वेल द वेव लेंथ ऑफ इल्यूमिनेशन बिकम शॉर्टर. जबकि मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन इज अ मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. उसमें कैपेसिटी सेपरेट करने की थी, लेकिन यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट की साइज जो इंक्रीजिंग कर सकते हैं. सेकेंड वन बाय इंक्रीजिंग द मैग्निफिकेशन रेजोल्यूशन इज डिस्टर्ब. अगर कोई आपका रेजोल्यूशन डिस्टर्ब हो जाए तो आप उसको बाय इंक्रीजिंग मैग्निफिकेशन के जरिए ठीक कर सकते हैं. मैग्निफिकेशन इम्प्रूव विद द फोकल लेंथ ऑफ लेंस. मैग्निफिकेशन क्या करता था? आपके जो लेंस उसमें थे माइक्रोस्कोप में, उसके फोकल लेंथ को वो इम्प्रूव करने में भी हेल्प आउट हो सकते थे. ओके. द डायग्राम ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप.
ठीक है। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसे लाइट माइक्रोस्कोप भी कहते हैं। इसमें आपका पहला पार्ट है इमेज सीन डायरेक्टली, ऑक्यूलर लेंस लगी हुई होती है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, स्पेसिमेन, यहाँ पे आप कोई भी स्पेसिमेन में रख के इसको देख सकते हो, कोई भी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कंडेंसर लेंस होती है और लाइट सोर्स होती है, जहाँ से लाइट यहाँ पड़ती है वो रिफ्लेक्ट होकर स्पेसिमेन में पड़ती है, जो क्लियरली नज़र आता है, ओके। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है, इलेक्ट्रॉन गन होती है, कंडेंसर लेंस होती है, स्पेसिमेन ऑब्जेक्ट आप यहाँ रखते हैं स्पेसिमेन, प्रोजेक्टर लेंस व्यूइंग विंडो, यहाँ से